हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड के फर्स्ट काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट आप लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया था और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट किस तरीके से चेक करना है। इसके साथ ही देखिए आगे की मेरिट लिस्ट में किसको शामिल किया जाएगा और किनको काउंसलिंग से बाहर किया जाएगा, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखिए अलॉटमेंट लेटर चेक करने के लिए सबसे पहले आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है सीजी एससीईआरटी काउंसलिंग 2026। जैसे ही आप लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इस पेज में नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है सीजी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। इस पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए आपको कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको दो लिंक प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है राउंड फर्स्ट फेज सेकंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर डीएलएड काउंसलिंग 2026। अगर आपको डीएलएड का अलॉटमेंट लेटर चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं, तो इसके लिए आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना होगा। एंड अगर आपको बीएड का अलॉटमेंट चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं, तो इसके लिए देखिए सेकंड नंबर पे आपको एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है राउंड फर्स्ट फेज सेकंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर बीएड काउंसलिंग 2026। इस पे आपको क्लिक करना होगा। जिसका भी अलॉटमेंट आपको चेक करना है यहाँ से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। हमें यहाँ पे बीएड का चेक करना है, इसलिए हम सेकंड लिंक पे सिंपली क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको सारे इंफॉर्मेशन को फिल करना है। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है काउंसलिंग, जिसमें लिखा हुआ है बीएड काउंसलिंग 2026 छत्तीसगढ़। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। सेकंड नंबर पे देखिए आप लोगों का लिखा हुआ है रोल नंबर। अब यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिख लेना है। अगर आप रोल नंबर भूल गए हैं तो सीजी प्री बीएड या प्री डीएलएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपने दिया होगा, उसमें आप लोगों को रिजल्ट में रोल नंबर देखने को मिल जाएगा। उसे देखकर आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद है आप लोगों का पासवर्ड। तो पासवर्ड आपने जो भी क्रिएट किया होगा वही पासवर्ड आपको यहाँ पे लिखना है। और अगर मान लीजिए आप लोग पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको पासवर्ड को रीसेट करना होगा। इसके लिए देखिए स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों को फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है। इस पर आप क्लिक करके पासवर्ड को फिर से रीसेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए आप लोगों को रोल नंबर डाल देना है, इसके बाद पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद देखिए स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर सिक्योरिटी पिन। तो देखिए ऊपर की तरफ सिक्योरिटी पिन देखने को मिल रहा है, इसे ही देखकर सही तरीके से आपको लिख लेना है। कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आप लोगों का लॉगिन नहीं होगा। सारे इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साइन इन। अब आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे के सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों का ओटीपी ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड शो हो रहा है। यहाँ पे आपको ओटीपी भेजा जाएगा, उसे आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। सो इसके लिए देखिए यहाँ पे सेंड ओटीपी ऑन का ऑप्शन है। सो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड सेकंड है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जिस पे भी आपको ओटीपी चाहिए यहाँ से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, उस पे ही आप लोगों का ओटीपी आएगा। तो देखिए यहाँ से हम एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर या फिर आप अगर ईमेल सिलेक्ट करते हैं तो ईमेल पे आपका ओटीपी आएगा। तो आपको उस ओटीपी को देखकर यहाँ फिल करना होगा। तो देखिए सेंड ओटीपी है, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपके ईमेल आईडी पर या फिर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे ईमेल आईडी पर ओटीपी आ चुका है। अब यहाँ पे इंटर ओटीपी है, तो यहाँ पे आपको ओटीपी को देखकर सही तरीके से लिख लेना है। लिखने के बाद नीचे लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में आपका प्रोफाइल लॉगिन हो चुका है। अब देखिए अलॉटमेंट लिस्ट देखने के लिए स्क्रॉल करके आपको इसमें नीचे की तरफ आना है। अलॉटमेंट लेटर चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे आप लोगों को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पे ही आपको क्लिक कर लेना है।
जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को अपना अलॉटमेंट लेटर जो है वो देखने को मिल जाएगा। अभी आप लोगों का अलॉटमेंट लिस्ट शो नहीं हो रहा है, थोड़ी देर के बाद आप लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर देखने को मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि किनको काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा और किनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए अभी आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग हो रहा है। फर्स्ट काउंसलिंग में आप लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखने को मिला होगा और इस बार आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट किया गया था और आपने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया, तो अभी आप लोगों को सेकंड टाइम भी कॉलेज अलॉट किया गया होगा। अगर आपको सेकंड टाइम कॉलेज अलॉट किया गया है तो उसमें आपको ओनली एक्सेप्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप कॉलेज को एक्सेप्ट करके जाकर महाविद्यालय में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप लोगों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको सेकेंड काउंसलिंग में फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग में शामिल होना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट किया गया था और आपने कॉलेज को एक्सेप्ट करने के बाद एडमिशन नहीं लिया, तो अभी आप लोगों को सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा और आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं उनको डायरेक्ट सेकेंड काउंसलिंग फिर से कराना होगा। आगे के जो थर्ड एंड फोर्थ मेरिट लिस्ट आने वाले हैं उनमें उनको शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही देखिए, ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट टाइम सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो रहा है उनको एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप लोग एक बार कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए डायरेक्ट आपको अभी सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट किया गया है तो वहाँ पे एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। किस तरीके से कॉलेज को एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करना है इस पर आपका डिटेल में वीडियो आ जाएगा। सही तरीके से आपको कॉलेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट में से कुछ भी नहीं करते हैं तो भी आप लोग काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको एक ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले आप लोग कॉलेज विजिट करके पता कर सकते हैं कि वहाँ का फीस कितना है, कितना डिस्टेंस है। इसके बाद डिसाइड करके आप कॉलेज को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। आपको दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, अदरवाइज आप लोग काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ठीक है। जो स्टूडेंट कॉलेज को एक्सेप्ट कर लेंगे आप लोगों के लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको जाकर एडमिशन लेना होगा। इसलिए आप लोगों के पास एडमिशन डेट तक, जब तक आप लोगों का लास्ट डेट है एडमिशन का, तब तक आप लोग कॉलेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आगे आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, इसके बाद ही आपको कॉलेज को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करना है। अब यहाँ पे समझिए, जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है आप लोगों को थर्ड एंड फोर्थ मेरिट लिस्ट में चांस मिलेगा। आप लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा। आप लोगों को इसमें कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोगों को थर्ड एंड फोर्थ मेरिट लिस्ट का वेट करना है। जैसे आप लोगों का फर्स्ट मेरिट एंड सेकंड मेरिट आया, सिमिलरली आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट एंड फोर्थ मेरिट लिस्ट भी जारी होगा। ऐसे स्टूडेंट जिनको एक बार भी अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, जिन्होंने कॉलेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया है, उनको डायरेक्ट थर्ड एंड फोर्थ मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। एंड साथ ही आप लोगों का कट ऑफ लिस्ट के बेस पे कॉलेज अलॉट किया जाता है। अगर आप लोगों का अप्रॉक्सीमेट नंबर रहेगा तो आपको कॉलेज भी अलॉट कर दिया जाएगा। अभी देखिए, जिन भी स्टूडेंट का अच्छा नंबर था उनको फर्स्ट मेरिट एंड सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट कर दिया गया था और उन्होंने कॉलेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट अगर नहीं किया तो वो काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं। साथ ही देखिए, कई स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है। सो जितने भी सीट आप लोगों के वैकेंट है उस बेसिस पे आपका थर्ड एंड फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगा। थर्ड एंड फोर्थ मेरिट लिस्ट में केवल वही स्टूडेंट शामिल होंगे जो कॉलेज को रिजेक्ट करेंगे। जैसे अभी आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट आया है, उसमें आपको एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको एडमिशन लेना है। अगर आप रिजेक्ट कर देंगे तो आपको रिजेक्ट करने के बाद थर्ड मेरिट लिस्ट में या फोर्थ मेरिट लिस्ट में एक बार शामिल किया जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ था, आपने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया, और अगर आप लोगों को सेकंड मेरिट लिस्ट जो अभी आप लोगों का आया है उसमें आपको कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, तो भी आपको थर्ड या फोर्थ मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया था, आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ था और आपने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन आप एडमिशन नहीं लिए, तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। सो थर्ड एंड फोर्थ मेरिट लिस्ट में केवल वही स्टूडेंट शामिल होंगे जिनको अभी तक एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, और ऐसे स्टूडेंट जिनको सेकंड मेरिट लिस्ट में अभी एक बार कॉलेज अलॉट हो रहा है और वो कॉलेज को रिजेक्ट करेंगे, तो आप लोगों को थर्ड मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ओनली कॉलेज अलॉट हुआ था, उन्होंने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया, इसके बाद उनको सेकंड मेरिट लिस्ट में अभी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो उनको भी थर्ड मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। इस तरीके से आप लोगों का काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। साथ ही देखिए, आप लोगों का थर्ड एंड फोर्थ मेरिट लिस्ट का कट ऑफ डाउन जाएगा। सो अभी आप लोगों को वेट कर लेना है। जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है आप सभी को वेट कर लेना है। साथ ही देखिए, आपको सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके रखना है। एडमिशन के लिए अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आप लोगों को एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए
तो आप लोगों को पहले से सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके रखना है। आज से आप लोगों का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट को रेडी रखना है। साथ ही देखिए आज से ही आप लोगों का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं कि बीएड में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, साथ ही डीएलएड में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। सो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, आप उस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही देखिए जैसे ही आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक्ड माय यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं और आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।